Welcome SVPites to presentation on chapter number 7, the sorting hat, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation, we had done up to here. Let us revise from here. Harry looked upwards and saw a velvety black ceiling dotted with stars. Okay, so Harry ने ऊपर देखा and saw a velvet color का black ceiling जो है black ceiling देखी, छत देखी, dotted with stars, और जो है उसमें stars जो है वो as a dot दिख रहे थे. ओके, छत में. He heard Hermione whisper. उसने सुना, heard मतलब सुनना, Hermione को. Hermione is the name of his friend. Whisper मतलब धीरे से बोलना, WHISPER, whisper. ओके, it is bewitched मतलब होता है चेंज बाय मैजिक. मतलब ये जो ऊपर की छत है वो इट इज bewitched मतलब ये मैजिक से चेंज हुई है. ओके, सो इट इज bewitched टू लुक लाइक द स्काई आउटसाइड. ओके, तो ये मैजिक से चेंज हुई है. और क्यों चेंज हुई है? टू लुक लाइक द स्काई आउटसाइड, जो है बाहर से स्काई से जैसे दिखने के लिए ये मैजिक से चेंज हुई है. ओके, I read about it in Hogwarts, a history. Okay, so what does his friend say? I read about it. मैंने इसके बारे में पढ़ा है. यहाँ पे read जो है उसकी सेकंड फॉर्म है. ओके, read दोनों की स्पेलिंग सेम होती है. ओके, सो I read about it. मैंने पढ़ा इसके बारे में in Hogwarts. Hogwarts क्या है? Name of the school, right? A history. It was hard to believe that there was a ceiling there at all. अब ये क्या है? जादू से जो है it was bewitched, okay, to look like the sky outside. और ऐसा जादू से बनाया गया था, ऐसे जादू से चेंज हुआ था to look like the sky outside, कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान दिख रहा है. ओके, और आसमान में स्काई में स्टार्स जो है वो दिख रहे हैं. ओके, बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव. मतलब यह बहुत हार्ड था, मुश्किल था बिलीव करना. क्या बिलीव करना मुश्किल था? देयर वॉज अ सीलिंग देयर एट ऑल, कि वहां पे छत थी. ओके, सो हैरी पॉटर को देख के क्या लग रहा था छत को? दैट इट इज ओपन स्काई डॉटेड विद स्टार्स. ओके, बट एक्चुअली में क्या था? इट वॉज bewitched मतलब जादू से जो है वो चेंज हुआ था. एंड इट वॉज हार्ड टू बिलीव देयर वॉज अ सीलिंग देयर एट ऑल. और हैरी पॉटर के लिए विश्वास करना बहुत हार्ड था, बिलीव करना दैट देयर वॉज अ सीलिंग, वहाँ छत थी, देयर एट ऑल. ओके, एंड दैट द ग्रेट हॉल डिड नॉट सिंपली ओपन ऑन टू द हेवंस. और ये ग्रेट हॉल क्या था? उस हॉल की बात हो रही है जहाँ पे 4 लॉन्ग टेबल्स थी एंड कैंडल्स फ्लोटिंग इन मिड एयर. तो उस ग्रेट हॉल की बात हो रही है. ठीक है, एंड दैट द ग्रेट हॉल डिड नॉट सिंपली ओपन ऑन टू द हेवंस. हेवंस मतलब स्वर्ग. ओके, बट यहाँ पे हेवन का मतलब है स्काई. ओके, एंड दैट देयर ग्रेट हॉल डिड नॉट सिंपली ओपन मतलब वो ओपन नहीं था ऑन टू द हेवंस मतलब स्काई जो है उसकी तरफ ओपन नहीं था ग्रेट हॉल. दैट मीन्स बिना छत के जो है वो ग्रेट हॉल लग रहा था. राइट, हैरी क्विकली लुक डाउन अगेन. अब हैरी ने जो है QUICKLY, क्विकली मतलब जल्दी से. ओके, QUICKLY, क्विकली मीन्स जल्दी से. तो हैरी क्विकली लुक डाउन मतलब नीचे देखा. अगेन फिर से. एज प्रोफेसर मैकगोनागल साइलेंटली प्लेस्ड अ 4-legged stool in front of the first years. अब हैरी के दिमाग में सब बातें चल रही थी. इतने में क्या हुआ? हैरी जो है वो क्विकली लुक डाउन अगेन, उसने तुरंत नीचे देखा जल्दी से. और क्यों देखा? एज प्रोफेसर मैकगोनागल साइलेंटली मतलब धीरे से. ओके, बिना आवाज किए हुए. साइलेंटली प्लेस्ड अ 4-legged stool. तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने क्या किया?
चुपके से साइलेंटली प्लेस्ड अ 4-legged स्टूल। स्टूल जो है उसमें हमेशा 4 लेग होती हैं, 4 पैर होते हैं स्टूल के, ओके। तो उन्होंने क्या है, प्रोफेसर मैकगनल ने प्लेस किया एक 4-legged स्टूल इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके सामने। इन फ्रंट मतलब सामने। तो प्रोफेसर मैकगनल ने क्या किया, साइलेंटली एक 4-legged स्टूल जो है वो प्लेस किया, रखा इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे उनके सामने। ऑन टॉप ऑफ द स्टूल, और स्टूल के टॉप पे, शी पुट, यहाँ पे शी किसके लिए यूज हुआ है, प्रोफेसर मैकगनल के लिए। सो दैट मीन्स प्रोफेसर इज अ लेडी, ओके। सो ऑन टॉप ऑफ द स्टूल शी पुट अ पॉइंटेड विजर्ड्स हैट। अब स्टूल के ऊपर उसने क्या किया, उसने रखी, ओके, अ पॉइंटेड विजर्ड्स हैट। जो जादूगर होता है, जादूगर की हैट देखी है आपने, एक पॉइंटेड विजर्ड हैट होती है, वो स्टूल के ऊपर रखी, ओके। वी विल सी द फोटो ऑफ दिस हैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस हैट वॉज पैच्ड, ओके। अभी जो हैट थी वो नई नहीं थी, इट वॉज नॉट अ न्यू हैट, इट वॉज अ वेरी ओल्ड हैट। और जब कपड़े फट जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, और कपड़ों में पैच लगा के हम लोग उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो पैच का मतलब होता है रिपेयर करना यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, ओके। वी विल सी द फोटो इन नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके। सो हैट जो है वो कैसी थी, पैच थी, मतलब उसमें टूटी फूटी थी, उसको कपड़े लगा लगा के उसको रिपेयर किया था, पैच लगा लगा के, ठीक है। सो द हैट वॉज पैच्ड एंड फ्रेड। फ्रेड होता है जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, उसमें से धागे निकलने चालू हो जाते हैं, ओके। सो फ्रेड मतलब क्लॉथ वेयर द थ्रेड्स आर स्टार्टिंग टू कम अपार्ट, जिसमें से धागे निकलने चालू हो गए, थ्रेड्स निकलने चालू हो गए, दैट इज कॉल्ड फ्रेड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस हैट वॉज न्यू और ओल्ड। क्या पता चला हमें, द हैट वॉज वेरी ओल्ड, so old that it was patched and frayed and extremely dirty, EXTREME, extreme। और एक्सट्रीम के आगे LY लग गया तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा डर्टी थी, ओके। तो ये जो हैट थी वो कैसी थी, ये है बेसिकली सॉर्टिंग हैट, ओके, जो सॉर्ट करती है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से हाउस में जाएगा। सो दिस हैट वॉज पैच्ड एंड फ्रेड। ये जो है पैच थी और फ्रेड थी, जिसमें से धागे निकल रहे थे, एंड एक्सट्रीमली डर्टी, और बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, ओके। नाउ आंट पेटूनिया वुंट हैव लेट इट इन द हाउस। जो आंट पेटूनिया है हैरी पॉटर की, वुंट हैव, उन्होंने जो है अलाउ ही नहीं किया होता टू लेट इट इन द हाउस। ये जो है लेट इट मतलब रहने देने के लिए, घर में रहने देने के लिए, इन द हाउस, ओके। तो इतनी डर्टी थी ये हैट कि अगर आंट पेटूनिया होती तो शी वुंट हैव लेट इट इन द हाउस, मतलब वो इसे जो है घर में नहीं रहने देती। लेट इट इन द हाउस मतलब घर में नहीं रहने देती, ठीक है। मे बी दे हैड टू ट्राई एंड गेट अ रैबिट आउट ऑफ इट, ओके। सो मे बी दे हैड टू ट्राई एंड गेट अ रैबिट आउट ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ, मे बी शायद दे हैड टू ट्राई, उन्हें ट्राई करना था, एंड गेट अ रैबिट आउट ऑफ इट। यहाँ पे इट होता है, इट किसके लिए है, हैट के लिए। सो पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, ये एक ईडियम होता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हैट में से रैबिट निकालना, ओके। हैट में से खरगोश निकालना, रैबिट निकालना, इसका मतलब नहीं होता है। पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट का मतलब होता है टू डू समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, कोई सरप्राइज, ओके। कोई जादू जैसा करना, मतलब एकदम सरप्राइज मिले, ओके। सरप्राइज देने को बोलते हैं टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, ठीक है। तो यहां पे आप इसके लिटरल मीनिंग को नहीं देखेंगे, हैट में से कोई खरगोश नहीं निकल रहा है, बट इसका मतलब क्या होता है, पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट मतलब टू डू समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, कोई सरप्राइज, ओके। सो मे बी दे हैड टू ट्राई एंड गेट अ रैबिट आउट ऑफ इट, मतलब शायद उन्हें ट्राई करना था और कोई सरप्राइज जो है वो निकालना था, राइट। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज करनी थी। हैरी थॉट वाइल्डली, ओके। वाइल्डली मतलब
मतलब उसके थॉट्स जो है वो सोच रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हैरी थॉट वाइडली दैट सीम्ड द सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, और क्या क्या चीज सोच रहा था वो वाइडली? नोटिसिंग दैट एवरीवन इन द हॉल वाज नाउ स्टेयरिंग एट द हैट। सो अब हैरी ने क्या सोचा? दैट दे हैड टू ट्राई एंड गेट अ रैबिट आउट ऑफ इट, मतलब कोई सरप्राइज जो है इस हैट में से निकलेगा। हैरी ने सोचा वाइडली, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, और उसको लगा कि यही जो है चीज़ जो है वो होगी, कोई सरप्राइज होगा इस हैट में से, राइट? नोटिसिंग दैट एवरीवन इन द हॉल वाज नाउ स्टेयरिंग एट द हैट, और उसने क्या नोटिस किया? दैट एवरीवन इन द हॉल, कि हॉल में जो है सारे लोग वाज नाउ स्टेयरिंग एट द हैट। स्टेयर मतलब स्टेयर करना मतलब घूरना। सो अब उसने क्या देखा? दैट एवरीवन इन द हॉल वाज नाउ स्टेयरिंग एट द हैट, हर कोई जो है हैट की तरफ घूर रहा था। ही स्टेयर्ड एट इट टू। ही यहां पे किसके लिए आया है? हैरी पॉटर के लिए। सो हैरी पॉटर स्टेयर्ड एट इट टू। स्टेयर्ड मतलब घूरा, एट इट किसको घूरा? यहां पे इट किसके लिए है? हैट। ओके, सो सब लोग जो है वो घूर रहे थे हैट की तरफ। सो हैरी पॉटर स्टेयर्ड एट इट टू, वो उसने भी, टू मतलब भी, TOO टू मीन्स भी। तो ही स्टेयर्ड एट इट टू, हैरी पॉटर भी जो है वो उसकी तरफ घूर रहा था। किसकी तरफ? एट द हैट। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, देर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस। तो कुछ सेकेंड्स के लिए वहां पे बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल साइलेंस थी। कंप्लीट मतलब बिल्कुल, साइलेंस आपको पता ही है, शांति। देन द हैट ट्विस्ट। ओके, उसके बाद में क्या हुआ? हेड जो है वो हेड जो है वो मूव की। ट्विस्ट का मतलब होता है मूव इन अ शॉर्ट जर्की वे, मतलब मूव करना। शॉर्ट मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं, थोड़े डिस्टेंस तक, बट जर्क करते हुए। जर्क मतलब झटका देते हुए वो मूव की। ट्विच मतलब मूव इन अ शॉर्ट जर्की वे। जर्की होता है झटका देते हुए, ठीक है, राइट? सो देन द हैट ट्विस्ट, जो हैट है वो मूव की, जर्क करते हुए। A rip near the brim opened. Okay, so a rip near the brim opened wide like a mouth. रिप मतलब होता है जैसे हमारा मुंह होता है ना, उस तरीके से जो है एक जो हैट है वो ओपन हुई नियर द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है द एज ऑफ द हैट, मतलब जो हैट का जो एज था, किनारा था, वहां से वो हैट फटी, इस तरीके से फटी। रिप मतलब फटना। और कैसे फटी? जैसे कि ओपन वाइड लाइक अ माउथ। ओके, लाइक अ माउथ, जैसे हमारा माउथ होता है ना, उस तरीके से जो है वो हेड जो है वो रिप हुई नियर द ब्रिम, अपने किनारे की तरफ से। ओपन मतलब ओपन होना, वाइड लाइक अ माउथ, हमारा जैसा माउथ होता है ना, उसका जैसा वो ओपन हुई। कौन? हैट। एंड द हैट बिगेन टू सिंग, और उसके साथ ही क्या हुआ? हैट जो है वो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और बिगेन मतलब शुरू किया। क्या शुरू किया हैट ने? टू सिंग, गाना गाना शुरू किया। तो हुआ क्या? ये जो हैट है एकदम से ट्विच हुई। ट्विच मतलब जर्क के साथ मूव हुई, झटके के साथ, और जो है एक रिप ओपन हुआ हैट के एज के पास। ब्रिम मतलब एज के पास, किनारे के पास। और वो रिप ऐसे ओपन हुआ एज इफ वो हैट का माउथ है। ओके, जैसे कि वो हैट का मुंह है। एंड द हैट बिगेन टू सिंग, और हैट जो है वो गाना शुरू की। ओ यू मे नॉट थिंक आई एम प्रीटी। ओके, सो यू मे नॉट थिंक, आप हो सकता है नहीं सोचे, दैट आई एम प्रिटी। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल। ओके, सो हैट क्या थी? डर्टी थी, पैच थी एंड फ्रेड थी। तो प्रिटी तो बिल्कुल नहीं थी, राइट? सो ओ यू मे नॉट थिंक आई एम प्रिटी, आप हो सकता है नहीं सोचें कि मैं प्रिटी हूँ। बट डोंट जज ऑन वॉट यू सी, बट आप जो है, बट मतलब लेकिन, डोंट जज, आप जज मत करिए, आप मेरे बारे में सोचिए मत, जज मत करिए, निष्कर्ष मत निकालिए ऑन वॉट यू सी, आप जो देख रहे हैं।
आई विल ईट माई सेल्फ इफ यू कैन फाइंड, आई विल ईट माई सेल्फ, मैं अपने आप को खा जाऊंगी, ओके। आई विल ईट माई सेल्फ मतलब अपने आप को, मैं खुद को खा जाऊंगी। इफ़ यू कैन फाइंड, अगर आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए। अ स्मार्टर हैट देन मी, अगर आपको एक स्मार्ट हैट मिल जाए मेरे से ज़्यादा। स्मार्टर हैट देन मी मतलब मेरे से ज़्यादा आपको कोई स्मार्ट हैट मिल जाए तो मैं क्या है, आई विल ईट माई सेल्फ, ओके। यू कैन कीप योर बाउलर्स ब्लैक, यहाँ पे बाउलर का मतलब होता है एक हार्ड ब्लैक राउंडेड हैट। वी विल शो यू द फोटो इन नेक्स्ट स्लाइड, ओके। यू कैन कीप योर बाउलर ब्लैक, योर टॉप हैट स्लीक एंड टॉल, और टॉप हैट क्या होता है, एक टॉल ब्लैक हैट होती है, ओके। दैट ऑल्सो वी विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। सो योर टॉप हैट स्लीक एंड टॉल, स्लीक मतलब पतली, स्लीक SLEEK, स्लीक, स्लीक मीन्स पतला, एंड टॉल मतलब लंबा, ओके। सो यू कैन कीप योर बाउलर्स ब्लैक, आप जो है अपनी जो बाउलर है, जो हैट है, उसको ब्लैक कलर रख सकते हैं। योर टॉप हैट जो है अनदर काइंड ऑफ हैट, उसको आप स्लीक और टॉल रख सकते हैं। फॉर आई एम द हॉगवर्ड्स सॉर्टिंग हैट, अब यहाँ पे इसने बताया है हैट ने दैट आई एम हॉगवर्ड्स सॉर्टिंग हैट। हॉगवर्ड क्या है, स्कूल का नाम है, और स्कूल की मैं सॉर्टिंग हैट हूँ, मैं ऐसी वैसी हैट नहीं हूँ, ओके। एंड आई कैन कैप देम ऑल, और मैं जो है उन सबको बांध के रख सकती हूँ, उन सबको मैं कंट्रोल में रख सकती हूँ। कैप करके रखना मतलब बांध के रखना। सो आई कैन कैप देम ऑल, कौन सी कैप को, किन को कैप करके रख सकती हूँ, टॉप हैट एंड बाउलर को, ओके। द सॉर्टिंग हैट कांट सी, द सॉर्टिंग हैट कैनॉट सी, ओके, ठीक है। सॉर्टिंग हैट जो है वो देख नहीं सकती है, राइट। सो ट्राई मी ऑन एंड आई विल टेल यू। सो क्या है, सॉर्टिंग हैट कैनॉट सी, देख नहीं सकती है। सो ट्राई मी ऑन, इसलिए आप जो है मुझे ट्राई करिए, मुझे पहनिए। एंड आई विल टेल यू, और मैं आपको बता दूंगी। आई यहाँ पे कौन है, हैट। आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगी, क्या बता दूंगी, वेयर यू ऑट टू बी, आपको कहाँ होना चाहिए। मतलब आप जो है मुझे ट्राई करिए, एंड आई विल टेल यू वेयर यू ऑट टू बी, आपको कहाँ होना चाहिए। ऑट मतलब चाहिए, ओके। अब कहाँ होना चाहिए का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से हाउस में होना चाहिए। टोटल कितने हाउस हैं हॉगवर्ड स्कूल में, 4 हाउसेस, ओके। सो नाउ व्हाट इज सॉर्टिंग हैट सेइंग, यू माइट बिलोंग इन ग्राइफिंडर, ओके। आप जो है बिलोंग कर सकते हैं, आप हो सकते हैं कि बिलोंग करें, रहें किसमें, ग्राइफिंडर में। ग्राइफिंडर क्या है, एक हाउस का नाम है। फर्स्ट हाउस का नेम क्या है, ग्राइफिंडर। सो यू माइट बिलोंग इन ग्राइफिंडर, आप हो सकता है कि ग्राइफिंडर में बिलोंग करें, वहां जाए। वेयर ड्वेल द ब्रेव एट हार्ट, ओके। सो वेयर ड्वेल द ब्रेव एट हार्ट, यहां पे ड्वेल का मतलब क्या है, बसना, रहना, ओके। DWELL, ड्वेल, ड्वेल मतलब रहना। तो ये जो ग्राइफिंडर है, ग्राइफिंडर में कौन रहते हैं, वेयर ड्वेल द ब्रेव एट हार्ट, जो हार्ट से ब्रेव होते हैं, जो दिल से ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, वो लोग ड्वेल करते हैं, वो लोग बसते हैं, रहते हैं, ठीक है। ड्वेल मतलब बसना या रहना। तो ग्राइफिंडर में क्या होता है, कौन लोग रहते हैं, वेयर ड्वेल द ब्रेव एट हार्ट, जो बहादुर लोग होते हैं दिल से। देयर डेयरिंग, नर्व एंड शिवलरी सेट ग्राइफिंडर्स अपार्ट। तो अब जो ग्राइफिंडर हाउस है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, देयर डेयरिंग मतलब उनकी हिम्मत, नर्व, नर्व मतलब बहादुरी, एंड शिवलरी, शिवलरी होती है गुड मैनर्स, अच्छे से बिहेव करना, स्पेशली विद गर्ल्स, ओके। सेट ग्राइफिंडर्स अपार्ट, तो ये जो खूबियां हैं ये ग्राइफिंडर को अपार्ट करती है, मतलब औरों से अलग करती है। सेट अपार्ट मतलब अलग करना, ओके। सो सेट ग्राइफिंडर्स अपार्ट, तो कौन कौन सी खूबियां हैं, देयर डेयरिंग उनकी हिम्मत, नर्व उनकी बहादुरी, एंड शिवलरी, शिवलरी होती है उनके जो वेल मैनर्स होते हैं, जो अच्छे तरीके से बिहेव करना, स्पेशली विद गर्ल्स, ओके। ये जो है ग्राइफिंडर्स को सेट अपार्ट करते हैं, मतलब बाकी लोगों से अलग दिखाते हैं। ये तो होगा एक हाउस, हाउस नंबर 1 ग्राइफिंडर। देन
अब सॉर्टिंग हैट बात करती है नेक्स्ट हाउस की। यू माइट बिलोंग इन हफल पफ, या तो आप जो हो सकता है हफल पफ में बिलोंग करते हो। हफल पफ जो है सेकंड हाउस है। अब हफल पफ की क्या स्पेशलिटी है? वेयर दे आर जस्ट एंड लॉयल, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, बहुत लॉयल है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, लॉयल है। ओके, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान या बहुत ज्यादा भक्त टाइप के, डिवोटेड। सो वेयर दे आर जस्ट एंड लॉयल, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा लॉयल है वहाँ के स्टूडेंट्स। दोज पेशेंट हफल पफीज आर ट्रू। ओके, और ये जो हफल पफीज है मतलब जो हफल पफ में हाउस में रहने वाले स्टूडेंट्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा धैर्य वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा उसमें पेशेंस है। ओके, दे आर ट्रू एंड अनअफ्रेड ऑफ टॉयल, और अनअफ्रेड मतलब डरते नहीं है, किससे? ऑफ टॉयल, मेहनत करने से। मतलब हफल पफ के जो लोग हैं वो एक तो लॉयल है और एक बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंड अनअफ्रेड ऑफ टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत करना, TOIL, टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत करना। और जो है वो मेहनत करने से डरते नहीं है, अनअफ्रेड मतलब डरते नहीं है। ओके, ये हो गया सेकंड हाउस। अब बात कर रहा है सॉर्टिंग हैट थर्ड हाउस की। और येट इन वाइज ओल्ड रेवेनक्लॉ, या तो फिर आप जो है कौन से हाउस में बिलोंग कर सकते हैं? रेवेनक्लॉ में। और रेवेनक्लॉ की क्या स्पेशलिटी है? वाइज ओल्ड, मतलब वाइज है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत ज़्यादा पुराना भी है, राइट? रेवेनक्लॉ। इफ़ यू आर अ रेडी माइंड वेयर दोज ऑफ विट एंड लर्निंग, और अगर आप जो है वो रेडी माइंड है, मतलब आप जो है आपका जो है माइंड रेडी है, बिल्कुल तैयार है, किसके लिए? वेयर दोज ऑफ विट एंड लर्निंग। ओके, सो विट का मतलब क्या है? विट का मतलब होता है बुद्धि, स्मार्टनेस। सो वेयर दोज ऑफ विट एंड लर्निंग, जहां पे क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्टनेस और लर्निंग जो है, विल ऑलवेज फाइंड देयर काइंड। मतलब ये जो रेवेनक्लॉ जो हाउस है, यहाँ पे क्या है, जो वाइज लोग हैं, फुल ऑफ विट एंड लर्निंग। विट मतलब बुद्धि एंड लर्निंग मतलब सीखते रहना। विल ऑलवेज फाइंड देयर काइंड, राइट? सो यहाँ पे कैसे लोग हैं? दोज ऑफ विट एंड लर्निंग, बुद्धि वाले और जो लर्न करने वाले हैं। विल ऑलवेज फाइंड देयर काइंड, वो हमेशा अपने टाइप के और लोग वहां पे ढूंढ लेंगे। कहाँ पे? रेवेनक्लॉ में। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन सा है? रेवेनक्लॉ। और परहैप्स इन स्लाइथेरिन, ये है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का नाम क्या है? स्लाइथेरिन। ओके, और परहैप्स इन स्लाइथेरिन, परहैप्स मतलब शायद, और मतलब और मतलब या तो फिर शायद इन स्लाइथेरिन, स्लाइथेरिन हाउस में। अब स्लाइथेरिन हाउस का क्या स्पेशलिटी है? यू विल मेक योर रियल फ्रेंड्स, वहां पे आप अपने रियल फ्रेंड्स बनाएंगे। दोज कनिंग फॉक्स यूज एनी मीन्स टू अचीव देयर एंड्स। ओके, और ये जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ये क्या है? कनिंग होते हैं, चालाक हैं। तो ये जो चालाक फॉक है, फॉक मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स, दे यूज एनी मीन, वो कोई भी रास्ता यूज करते हैं, कोई भी तरीका यूज करते हैं, टू अचीव देयर एंड्स। टू अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए। ओके, टू अचीव देयर एंड्स, उनका जो एम होता है उसको अचीव करने के लिए, जो उनका इंटरेस्ट होता है उसको अचीव करने के, प्राप्त करने के लिए वो कोई सा भी तरीका यूज करते हैं। ओके, ठीक है। सो स्लाइथेरिन में क्या है? यू विल मेक योर रियल फ्रेंड्स, आप रियल फ्रेंड्स बनाएंगे। ओके, और वो रियल फ्रेंड्स कैसे हैं? कनिंग फॉक्स यूज एनी मीन्स टू अचीव देयर एंड्स। सो पुट मी ऑन, डोंट बी अफ्रेड। अब ये हैट क्या बोलती है? पुट मी ऑन, तो इसलिए आप मुझे पहनो। पुट मी ऑन मतलब यू कैन वेयर दिस हैट, डोंट बी अफ्रेड, आप जो है डरो मत। एंड डोंट गेट इन अ फ्लैप। सो पुट मी ऑन, डोंट बी अफ्रेड, एंड डोंट गेट इन अ फ्लैप। इन अ फ्लैप मतलब बिकम वरीड और एक्साइटेड। ओके, एंड डोंट गेट इन अ फ्लैप, डोंट बी वरीड, आप चिंता मत करो। यू आर इन सेफ हैंड्स। हेड क्या बोल रही है? कि यू आर इन सेफ हैंड्स, आप सुरक्षित हाथों में हैं, मतलब
यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, राइट? नाउ यू सी दिस इज अ हैट, दिस लुक्स वेरी डर्टी, और ये देखो ये पैच लगे हुए हैं, ओके? ये फटी हुई थी तो यहाँ पे क्या है, पैच लगा लगा के इसको रिपेयर किया है। एंड फ्रेड, इसके देखो धागे निकल रहे हैं यहाँ से, थ्रेड्स आर अपार्ट, ओके? थ्रेड्स आर कमिंग अपार्ट। एंड यू सी दिस इज दैट रिप एट द ब्रिम, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे मुंह खुला हुआ है। एंड फ्रॉम हेयर दिस हैट इज टॉकिंग, यहां से ये बात कर रही है, ठीक है? सो हैट क्या बोलती है, यू आर इन सेफ हैंड्स, आप सुरक्षित हाथों में हैं। और फिर क्या बोलती है हैट, दो आई हैव नन, इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि मेरे कोई हैंड है ही नहीं। सो यू आर इन सेफ हैंड का मतलब क्या होता है, यू आर सेफ, ओके? बट हैट मजाक में बोलती है दो आई हैव नन, दैट मीन्स दो का मतलब हालांकि, आई हैव नन, नन मतलब कोई नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है, हैंड्स नहीं है मेरे पास, ओके? आई हैव नो हैंड्स। दो आई हैव नन का मतलब क्या हुआ, दो आई हैव नो हैंड्स। फोर आई एम अ थिंकिंग कैप, क्योंकि मैं कैसी कैप हूं, थिंकिंग कैप, मतलब आप मुझे पहनेंगे तो आप सोचने लगेंगे, ओके? आई एम अ थिंकिंग कैप, राइट? द होल हॉल बर्स्ट इनटू अपलॉज, अपलॉज क्या होती है, क्लैप या तारीफ करना। सो द होल हॉल मतलब हॉल में जितने भी लोग थे, बर्स्ट इनटू अपलॉज, वो क्लैप करने लग गए, तारीफ करने लग गए, किसकी, ये सॉर्टिंग हैट की। एज द हैट फिनिश्ड इट्स सॉन्ग, तो जैसे ही हैट ने फिनिश किया अपना सॉन्ग, पूरा जो हॉल है वो बर्स्ट इनटू अपलॉज, अपलॉज मतलब क्लैप करना या तारीफ करना, उसमें चालू कर दिया पूरे हॉल ने, ओके? एज द हैट फिनिश्ड इट सॉन्ग, जैसे ही उसने अपना सॉन्ग फिनिश किया। इट बोट टू ईच ऑफ द फोर टेबल्स, यहाँ पे इट किसके लिए आया है, हैट के लिए। तो हैट जो है वो झुकी, टू ईच ऑफ द फोर टेबल्स, जो फोर टेबल्स थी ना, फोर हाउसेस की, उनके सामने उसने झुकी, रिस्पेक्ट के साथ में झुकने को बोलते हैं बो, ओके? BOW। सो इट बोट मतलब झुकी, एंड देन बिकम क्वाइट स्टिल अगेन, और उसके बाद में ये जो है फिर शांत हो गई, बिकेम मतलब होना, क्वाइट स्टिल, स्टिल मतलब शांत। तो अब उसने जो है, पहले तो बात कर रही थी ना, नाउ इट बिकेम क्वाइट स्टिल अगेन, बिल्कुल स्टिल हो गई, बिना कोई मूवमेंट के, शांत हो गई एकदम, ओके? सो वी हैव जस्ट गॉट टू ट्राई ऑन द हैट, तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव जस्ट गॉट टू ट्राई ऑन द हैट, हमें जो हैट है वो ट्राई करनी है। सो वी हैव जस्ट गॉट टू ट्राई ऑन द हैट, हमें जो ये हैट है वो ट्राई करनी है। रॉन विस्पर्ड टू हैरी, रॉन जो है फ्रेंड है उसका, उसने विस्पर किया, धीरे से बोला, किसको, हैरी को। आई विल किल फ्रेड, मैं जो है फ्रेड को मार दूंगा, आई विल किल फ्रेड, फ्रेड इज अनदर फ्रेंड, ओके? ही वॉज गोइंग ऑन अबाउट रेसलिंग अ ट्रॉल, तो ही वॉज गोइंग ऑन मतलब वो बता रहा था किसके बारे में, रेसलिंग करने के, रेसलिंग होती है कुश्ती करना, रेसलिंग होती है कुश्ती करना, WRESTLING। सो ही वॉज गोइंग ऑन, वो मतलब बताया जा रहा था किसके बारे में, अबाउट रेसलिंग ए ट्रॉल। अब ट्रॉल क्या होता है, ट्रॉल होता है एक इमेजनरी मैजिकल क्रिएचर, यूजुअली अगली, एक इमेजनरी मतलब एक इमेजनरी मैजिकल क्रिएचर होता है, इमेजनरी मतलब काल्पनिक, मैजिकल क्रिएचर जादुई जानवर, क्रिएचर मतलब जानवर, यूजुअली अगली, UGLY अगली मतलब जो गंदा दिखने वाला, ओके? सो वी विल शो यू फोटो ऑफ अ ट्रॉल इन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हैरी स्माइल्ड वीकली, उसने, हैरी ने जो है धीरे से स्माइल किया। यस ट्राइंग ऑन द हैट वॉज अ लॉट बेटर देन हैविंग टू डू अ स्पेल, तो हैरी स्माइल करता है, वीकली धीरे से स्माइल करता है, और क्या बोलता है, यस ट्राइंग ऑन द हैट मतलब हैट जो है पहनना, ट्राई करना, वॉज अ लॉट बेटर मतलब बहुत ज़्यादा बेटर था, बजाय, देन मतलब बजाय, हैविंग टू डू अ स्पेल, एक मैजिकल स्पेल जादू करने से तो बेटर है, क्या है, ट्राइंग ऑन द हैट, हैट ट्राई करना या हैट पहनना जो है स्पेल करने से मतलब जादू करने से बेटर है। बट ही डिड विश, बट उसने एक चीज़ विश की, उसने एक चीज़
की इच्छा की, विश करना मतलब इच्छा की क्या, दे कुड हैव ट्राइड इट ऑन, मतलब उन्होंने ये जो है इसको ट्राई किया होता, इस कैप को, हैट को, ट्राइड इट ऑन मतलब ट्राई किया होता, विदाउट एवरीवन वॉचिंग, बिना किसी के देखे हुए, विदाउट एवरीवन वॉचिंग मतलब बिना किसी के देखे हुए, वॉच मतलब देखना, ओके। So with this we have completed the chapter. Now we will show you few photos of different difficult words. Okay, so what do you see? This is a goblet. सो गॉबलेट क्या होता है, ओल्ड डिज़ाइन के ग्लास होते हैं विद अ लॉन्ग स्टेम। इसका ये देखिए जो स्टेम है वो कितना बड़ा है, ओके, लॉन्ग स्टेम है। सो दिस इज गॉबलेट। पैच्ड, पैच क्या होता है, जैसे ये जीन्स देखिए यहाँ पे क्या है, ये फट गई है तो यहाँ पे एक पैच लगा दिया है, एक कपड़े से उसको क्या है रिपेयर कर दिया है। सो ये क्या है, पैच्ड। फिर एक है फ्रेड। फ्रेड क्या होता है, थ्रेड्स कमिंग अपार्ट। ये देखिए जीन्स जो है इसमें से ये जो धागे हैं बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज अ फ्रेड जीन्स, ओके। एंड देन ट्रॉल। ट्रॉल क्या था, एक इमेजनरी मैजिकल क्रीचर यूजुअली अगली। तो ट्रॉल इस तरीके का होता है, ठीक है। यू सी इट इज अ अगली क्रीचर एंड ये होता नहीं है, इमेजनरी क्रीचर है, राइट। एंड देन यू सी दिस एनिमल, दिस इज पॉर्क्यूपाइन, ओके। इसके क्या है, बहुत ब्रिक जैसे, एकदम प्रिक जैसे जो है बाल होते हैं, कांटे जैसे बाल होते हैं, एंड दिस इज पॉर्क्यूपाइन। अब ये जो हैट है, यू सी दिस हैट, दिस इज कॉल्ड बाउलर, ओके, BOWLER। एंड ये जो हैट है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग हैट, ओके, टॉप हैट। दिस हैट इज कॉल्ड टॉप हैट, ओके। So with this we have completed the chapter. In next presentation we will continue with the question answer. So you please learn all the difficult words and go through the chapter. Thank you.